लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं फॉर नेक्स्ट ईयर। पॉलिसी जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे टफ होती जा रही है। स्लैश भी करते जा रहे हैं वो नंबर ऑफ़ इमिग्रेंट्स वो सिलेक्ट करेंगे। प्रीवियसली 2011 से लेके लास्ट ईयर तक जो है वो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो थे वो 190,000 लोग सिलेक्ट हो रहे थे, लेकिन कोटा रिड्यूस किया और गवर्नमेंट उससे 1,60,000 के कोटा पे ले आई, 160,000 पीपल के कोटा पे ले आई। अभी जो रीसेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो उसमें जो है वो 23,000 एलोकेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने कर दी हैं फॉर रीजनल वीज़ाज़। गवर्नमेंट एक्चुअली लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रही है इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन की बजाय, उन्हें रीजनल एरियाज़ के अंदर जो है वो सेटल करना चाह रही है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, इफ़ यू हैव विजिटेड ऑस्ट्रेलिया एवर, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है वो सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, इन मेन सिटीज़ के अंदर रहती है। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है। आप जब ट्रैवल करते हैं विद इन ऑस्ट्रेलिया तो आपको फ़ील होता है कि आप वंस यू लीव द मेजर सिटी तो उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्कार्स है। साइज़ ऑफ द कंट्री इज़ टू लार्ज वेयर एज द पॉपुलेशन इज़ एट 24 मिलियन, जो कि बहुत ही कम है पॉपुलेशन के वाइज अगर देखा जाए, और उसमें से भी मेजर पॉपुलेशन जो है वो सिडनी और मेलबर्न में रहती है। तो गवर्नमेंट इस ट्रेंड को जो है वो ख़त्म करना चाह रही है कि लोग आएँ और मेन सिटीज़ के अंदर सेटल हो जाएं। गवर्नमेंट चाह रही है कि वो उन्हें स्प्रेड आउट करे, लोग रीजनल एरियाज़ में जाके स्टे करें। सब क्लास 489 जो है उसमें जो रिक्वायरमेंट होती थी रीजनल स्पॉन्सरशिप की, दैट वाज दैट यू हैड टू स्पेंड 2 years इन दैट पर्टिकुलर रीजन। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर रही है और इसको 3 years पे लेके जा रही है कि अब आपको रीजनल एरियाज़ में 3 years रहना पड़ेगा, और जो लोग नहीं रहेंगे उनकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है दैट दे विल जेपर्डाइज देयर परमानेंट रेजिडेंसी। अच्छी न्यूज़ भी हैं। अच्छी न्यूज़ ये है कि जो कोटा है वो एलोकेट कर दिया गया है 1,60,000 का। जो 160,000 का कोटा है उसमें से 23,000 एलोकेशंस जो हैं वो रीजनल स्पॉन्सरशिप को दे दी गई हैं कि लोग जाके रीजनल एरियाज़ में रहेंगे ताकि मेन सिटीज़ के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो सके। क्योंकि इन सिटीज़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई हैं। हाउसिंग प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो चुकी हैं, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दीज आर फ्यू ऑफ द रीज़न जिनकी वजह से गवर्नमेंट उन्हें शिफ्ट करना चाह रही है इमिग्रेंट्स को कि वो आएँ तो रीजनल एरियाज़ में सेटल हों ताकि रीजनल एरियाज़ भी डेवलप हो सकें। इसके साथ जो एक नई अनाउंसमेंट आई है दैट इज़ कि गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करेगी लोकल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वो आएँ और रीजनल एरियाज़ में स्टडी करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं 1,000 स्कॉलरशिप्स, each scholarship worth $15,000। तो इट इज़ एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज़ वेल कि आप अगर स्टडी वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया तो आप रीजनल एरिया में जाएं ताकि आप 15,000 का स्कॉलरशिप जो है उसे विन कर सकें। ऑफ कोर्स इसकी और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो अभी आएंगी सामने तो पता चलेगा, रिवील होंगी, लेकिन अनाउंसमेंट अभी तक यही सामने आई है। कुछ गवर्नमेंट ने जो है वो आपका जो अनाउंस किया है दैट इज़ कि जी जो रीजनल स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन स्कीम थी उसमें भी जो कोटा था दैट वाज 6,000 जिसको इंक्रीज़ करके 9,000 कर दिया गया है। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ क्योंकि जो रीजनल गवर्नमेंट चाह रही है कि जो रीजनल एरियाज़ में एम्प्लॉयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशंस दी जाएँ। इसीलिए जो डामा है डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन प्रोग्राम जो है वो भी अनाउंस किया गया था। उसमें डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो ऐड की गई। उसमें मेलबर्न का एक रीजन था, उसमें नॉर्दर्न टेरिटरी था, और अभी रिसेंटली जो है वो साउथ ऑस्ट्रेलिया भी उसका सिग्नेटरी बन गया है। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया भी डामा का जो है वो पार्ट है अब। इसके अलावा जो स्टेट टेरिटरी स्पॉन्सरशिप थी उसकी एलोकेशन जो थी वो 8,500 थी, उसको इंक्रीज़ करके 14,000 कर दिया गया है। तो न्यूज़ इज़ नॉट बैड, नॉट दैट गुड, क्योंकि अगर हम ये जो कोटा उन्होंने रिज़र्व किया है तो इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो सब क्लास 189 है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है और उसमें जो पॉइंट सिस्टम है वो रेज़ करके 75 पॉइंट्स पे चला गया है। 75 पॉइंट्स क्लेम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और यूजली हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि आपको आइल्ट्स में 8 बैंड इन ईच मॉड्यूल चाहिए होता है। हम आपके साथ इस तरह की जैसे जैसे न्यूज़ जो हैं वो रिवील होती जा रही हैं उनको आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आपको डिफरेंट अदर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं। न्यूजीलैंड कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, कनाडा कैन बी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एट द मोमेंट अगर आप आइल्ट्स का बैंड जो है वो कम लेते हैं।
अगर आपको लगे कि आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं एंड यू आर ऑन द ट्रैक और आप इसमें गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0308585777। आप हमें अपना CV भी जो है वो ईमेल कर सकते हैं vcare@immigrationexperts.pk। CV जब आप सेंड करें तो उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना ईच कंप्लीशन ईयर जो है वो आप ज़रूर मेंशन करें अपनी क्वालिफ़िकेशन का, और अपना अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें एक्सपीरियंस की स्टार्ट एंड एंड डेट भी ज़रूर मेंशन करें। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिटल स्टेटस भी ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपकी स्पाउस जो हैं वो क्वालिफाइड हैं तो उनका CV भी साथ ज़रूर सेंड करें, ताकि हम एक होलिस्टिक पिक्चर को देख के आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इफ़ यू आर ऑन द माई इमिग्रेशन ट्रैक, या आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड और टू एनी अदर कंट्री, आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस इमिग्रेशन कैन बी एन ऑप्शन। अगर आप इस ट्रैक के ऊपर हैं तो द सूनर द बेटर। द बेस्ट टाइम टू अप्लाई वॉज येस्टरडे, नेक्स्ट बेस्ट इज़ नाउ। और नाउ का मतलब है कि आज से ही जो है एक स्टेप जो है वो आप ले लें, ताकि आपको ये जो चेंजेस आ रही हैं ये आपके ऊपर इम्पैक्ट ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।